आपके साथ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना अभी भी गया नहीं है। कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अनलॉक में बाजारों और हिल स्टेशन पर उमड़ रही भीड़ पर कई बार चिंता जता चुके हैं। केंद्र सरकार भी लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रही है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें बयान करती हैं कि लोगों को कोरोना के खतरे का कितने वो हल्के में ले रहे हैं। जरा सी छूट मिलते ही भीड़ की शक्ल में लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें लोगों की लापरवाही की गवाह हैं। कोरोना के केस कम होने के बाद कई राज्यों में मिली छूट के बाद लोगों की लापरवाही पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने तीसरी लहर से आगाह करते हुए कहा कि आने वाले 100 से 125 दिन चुनौतीपूर्ण हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया के कई देश तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये खराब हो सकती है, लेकिन ना खराब होने देना ये हमारे हाथ में। वही टूल्स हैं जिनकी बात बार बार होती है। अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जिम्मेवारी निभाएंगे, तो थर्ड वेव नहीं आएगी। लेकिन ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। और दिल्ली के करोल बाग से प्रियंका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, उसके बाद भी आखिर लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं। ये मैं यहाँ पर देखिए सदर बाजार पे इस वक्त हम लोग आ गए हैं। यहाँ आप सामने तस्वीरें देखिए, जहाँ पर तमाम जो लेबर्स हैं वो बैठे हुए हैं, जो काम का इंतजार कर रहे हैं। एक के चेहरे पर भी मास्क यहाँ नजर नहीं आ रहा। सदर बाजार की 2 मार्केट्स को पहले ही कोविड प्रोटोकॉल नियम का पालन ना करने के चलते बंद कर दिया जा चुका है। हालांकि वो बाजार भी अब खुल गए हैं। जिस बाजार के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, 12 टूटी चौक, उसके बाहर की तस्वीरें ही दिखा रहे हैं। इसी बाजार को बंद भी किया गया था। यहाँ पर आप देखिए रिक्शा चालक आ रहे हैं, इनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। तमाम आपको यहाँ पर 10 लोग अगर नजर आएंगे तो उनमें कम से कम 7 से 8 लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। और सबसे ज्यादा असर जिनके काम पर पड़ता है जब मार्केट्स बंद होती हैं या लॉकडाउन लगता है, जो कामगार मजदूर। ये देखिए सामने अब एक शख्स तौलिया बांध रहे हैं। ये मास्क है भैया आपका? तो तौलिया इन्होंने हाथ पे लगा के मुंह ढक लिया और यहाँ से निकल गए। तो मास्क तभी पहने जा रहे हैं लोगों से जब या तो कैमरा उनको दिख रहा है या यहाँ पर मास्क ऊपर क्यों नहीं है मैडम? मैडम पानी पी रही, इतनी बोतल रखी है। चलिए ठीक है। यहाँ आप इनके रिक्शा चालक को देखिए, जिन्होंने अभी कैमरा देखकर मास्क ऊपर किया। तो तस्वीरें आप जहाँ भी आप देखिए, आप जहाँ कैमरा घुमाएंगे वहाँ आपको तस्वीरें नजर आ जाएंगी, जहाँ पर पीछे की तरफ मुंह करके लोग मास्क पहन लेते हैं। तो खास बात यह है कि मास्क है सबके पास, लेकिन लगाने किसी को नहीं है। और उसके बाद जब मार्केट्स बंद होती हैं तो यही लोग दुहाई देते हैं। अब ये तस्वीर आपको सदर बाजार की जहां हम लोग दिखा रहे हैं, अभी मार्केट खुली नहीं है। अभी यहाँ पर ज्यादातर कामगार लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, वो लोग हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ की। मैं आपको एक और थोड़ा सी मार्केट की तस्वीर यहाँ दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आज शनिवार है और ये होलसेलर मार्केट है। तो अभी आप देखिए कि मार्केट जब पूरी खुली नहीं है तो किस तरीके से भीड़ भी अंदर अब दिखने लगी है। ये तस्वीरें आप सदर बाजार की देख रहे हैं, जो कभी भी हैरान करना नहीं छोड़ती कि लोग इतने, जिस तरीके से दिल्ली ने हालात देखे हैं, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस गए थे, अस्पतालों के लिए लोग तरस गए थे, लेकिन सीख लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं दिल्ली वाले। जी, यानी लोग लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने थी। इससे पहले आपने देखा किस तरह लगातार लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे मार्केट प्लेस हो या कोई भी जगह हो, लोग लापरवाही बरतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बात का किसी को ख्याल नहीं है कि ये कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में हमें सावधानी बरतने की काफी जरूरत है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यूपी में आतंक का नया मॉड्यूल तैयार हो रहा था। संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में यह पर्दाफाश हुआ है।
न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहां लखनऊ से अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किए जाने की खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि इन आतंकियों ने कानपुर, लोनी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से हथियार और कारतूस खरीदे थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यूपी में आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था और कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी, जहां पर 2 संदिग्ध आतंकी भी पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ के बाद अब हर दिन पर्दाफाश हो रहा है और इस वक्त ये बड़ी खबर अजीत सिंह की, जहां पर यूपी में साजिश का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां लखनऊ से अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किए जाने की खबर है और इस खबर पर हमारे संवाददाता अजीत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? किस तरह का नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश में लगे हुए थे? देखिए, बिल्कुल ये आतंकियों का जो मॉड्यूल है लगा डू इट योरसेल्फ, खुद खरीदना और खुद विस्फोट करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इनके पास से जो निकल कर आया है वो कई सारे सवाल खड़े करता है। अगर आप बात करें तो कानपुर का लोनी, गाजियाबाद, चंदौली, मुजफ्फरनगर से इन्होंने अफलाह खरीदा था और पूरी प्लानिंग तैयार की थी। और जो कहा जा रहा है कि आतंकी मेनाज और मुसीज के जो मददगार थे, शकील, मुस्तकीम और मोहित, उनको आज 7 बजे तक एटीएस की रिमांड पर रखा गया। ये एक नया मॉड्यूल इन्होंने तैयार किया था। यूपी के अलग अलग इलाकों में इन्होंने चिन्हित किया था, रेकी किया था। तो अब गाजियाबाद का और मुजफ्फरनगर का भी लिंक सामने आया। तो यूपी एटीएस की कई टीमें गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में भी जांच कर रही हैं और लगातार इनसे पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि ये लगातार 7 दिन और 14 दिन की कस्टडी रिमांड पे है। तो इनसे एटीएस इनकी निशानदेही पर उन सभी जगहों पर ले जा रही जहां से इन्होंने बारूद खरीदा, विस्फोटक खरीदा, प्रेशर कुकर खरीदा, अफलाह खरीदा, उन सबको एटीएस चिन्हित करे और अब तक आधा दर्जन से अधिक एटीएस ने गिरफ्तारी भी की है। जी, कोरोना की तीसरी लहर के अलर्ट के बीच सरकार की सख्ती और चेतावनी के बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक दिन पहले बिहार के बक्सर और झारखंड के देवघर से आई ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। वहां अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। झारखंड के देवघर में तो लोगों को न मास्क की फिक्र थी और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। भीड़ का ये आलम तब है जब मंदिरों के कपाट बंद हैं। देवघर के दुकानदारों का कहना था कि मुंडन की आखिरी तिथि होने की वजह से ऐसी हालत हुई है। बेतहाशा भीड़ का ऐसा ही नजारा पड़ोसी राज्य बिहार के बक्सर में भी देखने को मिला, जहां गंगा घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहां भी कोरोना नियमों का किसी को भी कोई चिंता नहीं थी और बक्सर में भी अपने बच्चों का मुंडन कराने और पूजा पाठ के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने अपनी लापरवाही तो मानी लेकिन परंपरा की आड़ में इसे जरूरी भी बता दिया। कोरोना के खतरे से बेखौफ कई लोग सेल्फी लेते नजर आए तो कोई नाव में सैर करता हुआ दिखाई दिया। ये हाल तब है जब प्रशासन ने नाव पर रोक लगा रखी है। यहाँ पे कुछ लोगों की लापरवाही भी कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन परंपरा के अनुसार लोग इसको भी करना जरूरी है। तो सब उसी में देख के यहाँ पे लोग उल्लंघन तो किए जा रहे हैं। आज सप्तमी है, शुक्ल पक्ष नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा चल रहा है, पूरे दिन है। सारे नवरात्रा होता है, जिसमें एक नवरात्रा इसमें मुंडन होता है। भीड़ का कारण है कि ऑर्डर नहीं है, इसलिए मंदिर बंद रहने के बावजूद भी भीड़ की ऐसी ही तस्वीरों ने पीएम मोदी की भी चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कल 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन में दी जा रही ढील के बाद बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई और राज्य सरकारों से सजग, सतर्क और सख्त होने की अपील की है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी तैयारी तेज कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिलाधिकारियों को भीड़ रोकने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में
कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। राज्य में एक दिन में कोरोना के 7,761 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना की वजह से एक दिन में 167 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 13,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराने में कामयाब रहे हैं और उन्हें अस्पताल से घर भी भेज दिया गया। और आशीष हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में भले ही थोड़ी कमी जरूर आई हो, लेकिन खतरा अभी भी वहां पर बना हुआ है, खतरा टला नहीं है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो कमी जरूर आई है, हालात काबू में है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि 120 से 125 दिन जो है वो काफ़ी अहम है, उसी के मद्देनज़र महाराष्ट्र में अब महाराष्ट्र सरकार ने जो है हर एक जिलाधिकारी को साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि वो अपने यहाँ पर स्थितियों को देखें और ज़रूरत पड़ने पर कंटेनमेंट के लिए टेम्परेरी एक बंदोबस्त करके चाहे तो वहाँ पर बाध्य कर सकता है उस मार्केट को, उस एरिया को जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है। अब ये देखें दादर का मार्केट, दादर के मार्केट, ये मुंबई की हालत है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा कि भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है। ये जो भीड़ है यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह बनी हुई है। यहाँ पर ये फल विक्रेता हैं, मास्क नहीं पहने हुए हैं। साफ तौर पे जैसे ही कैमरा देखते हैं वैसे ही मास्क पहनते हैं। बेटा, मास्क पहनने में क्या दिक्कत है? यही मुस्कुराहट, जबान जो है कहीं ना कहीं कट जाती है इन लोगों की जब इनसे मास्क के बारे में पूछा जाता है। खरीदने आए हैं सर मास्क? यस सर। अब खरीदने वाले, बेचने वाले, उसी में जो है अगर एक संक्रमित मरीज पहुंच जाए तो किस तरह के हालात होंगे अंदाजा लगा सकते हैं। और यही दिक्कत जो है कहीं ना कहीं बनी। हिमाचल के कई इलाकों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। जिस तरह से टूरिस्ट नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और मास्क को गलत तरीके से पहन रहे हैं, उससे खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी नियमों की अनदेखी पर चिंता जताई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में हिमाचल पुलिस और राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है। कांस्टेबल तपन मंडल 173 बटालियन मरणोपरांत। दिनांक 2 नवंबर 2017 जम्मू सेक्टर का मांगूचक सीमा चौकी क्षेत्र, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन पेट्रोलिंग कर रही टीम में कांस्टेबल तपन मंडल अग्रिम पंक्ति में चल रहे थे। तभी पाकिस्तान ने अचानक इस दल पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक गोली कांस्टेबल तपन मंडल को आ लगी, जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन इसके बावजूद वो अपने मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों के साथ दुश्मन की गोलियों का मुकाबला करते रहे और अपने साथियों को घटनास्थल से बाहर निकालते हुए स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम करते हुए अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस बहादुर प्रहरी को मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से नवाजा गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद कांस्टेबल तपन मंडल की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती सुजाता मंडल। और बीएसएफ के समारोह में आप गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं, जहां पर बीएसएफ के समारोह में वो मौजूद हैं और जो वीर जवान हैं और जो शहीद जवान हैं उनको सम्मान भी किया जा रहा है। उनकी जो पत्नियां हैं उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। मरणोपरांत 17 एवं 18 मई 2018 की दरमियानी रात जम्मू सेक्टर का सीमा चौकी जबोवाल का क्षेत्र। हिमाचल के कई इलाकों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। जिस तरह से टूरिस्ट नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और मास्क को गलत तरीके से पहन रहे हैं, उससे खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी नियमों की अनदेखी पर चिंता जताई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लगातार वहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ वहां पर बढ़ती जा रही है और ऐसे में प्रशासन ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
जिस तरह से टूरिस्ट नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और मास्क को गलत तरीके से पहन रहे हैं, उससे खतरा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भारत के गृह सचिव ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें जो टूरिस्ट हब वाले स्टेशंस हैं, स्टेट्स हैं, उनके साथ मीटिंग की थी और उन्होंने हमको निर्देश दिया था कि टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में हिमाचल में भी आ रहे हैं और इसमें आप कुछ कीजिए ताकि कोविड वहाँ से स्प्रेड ना हो। तो उसी सिलसिले में जितने टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं हमारे, जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली, रोहतांग टनल, सब में हमने एडिशनल फोर्स भेज दी और उनका एक ही मैंडेट रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एनफोर्स करना।